आज चलेगी आपकी सेक्शन 81। एक तो ये जो सेक्शन है रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है जी, आवश्यकता का सिद्धांत क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये एक पानी का जहाज है और लगभग 500 लोग इसमें बैठे हुए हैं। ए नाम का व्यक्ति एक कैप्टन है। सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं आप इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन मैं आपको देता हूँ और आप खुद चेक करना इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आप इस पानी के जहाज के कैप्टन हो, अचानक रात का टाइम है, अचानक कहीं से एक आइसबर्ग आ जाता है आपके सामने और सिचुएशन ये है कि यदि आप सीधे लेकर के गए तो आइसबर्ग से टकराएगा, सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इस साइड में इधर एक छोटी नाव जा रही है, इसमें केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। यदि इधर को लेकर के आए तो उधर से रास्ता नहीं है, मान लिया इधर को लेकर के आए तो 2 लोग मारे जाएंगे और सीधे लेकर के गए तो आइसबर्ग से टकराए गए, सभी लोग मारे जाएंगे। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? सेक्शन को भूल जाओ, सेक्शन क्या कहती है। आप क्या करोगे? आप इन लोगों को बचाओगे या इन 2 लोगों को बचाओगे? ज़्यादा को बचाओगे ना। क्या आपकी इंटेंशन इनका मर्डर करने की है? क्या आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन है कि मैं इनको मार दूं? नहीं, आपकी इंटेंशन है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस नुकसान को बचाने के लिए आपने इनको टक्कर मार दी। समझ रहे ना? क्या आपको नॉलेज है कि इनको टक्कर मारने से ये मर जाएंगे? नॉलेज तो है कि मर सकते हैं, कि यदि मैं इधर को लेकर के आया तो ये लोग मारे जा सकते हैं, 2 व्यक्ति। ज्ञान तो आपको है, लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंशन आपकी यहाँ नहीं है, राइट? और आपने ऐसा किया क्यों? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ी हानि को होने का से आपने बचाने का काम किया। यहाँ पे आपने बड़ी हानि का निवारण या परिवर्जन, या तो हानि हो चुकी थी और उसका निवारण करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने ये काम किया। तो आपके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है। बात समझे नहीं समझे? आपके द्वारा किया गया कार्य यहाँ आपराधिक नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन 81 इसी बात पर आधारित है, आवश्यकता के सिद्धांत पर। आवश्यकता थी, आपको नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन आपकी आपराधिक इंटेंशन नहीं थी। और आपने ऐसा किया क्यों? एक बहुत बड़ी हानि को बचाने के लिए आपने ऐसा किया। तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये एक्ट ही रह जाएगा। एक इसका स्पष्टीकरण भी है, उसको पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन क्या कहती है। कोई बात मतलब कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है। किस कारण? कि वह यह जानते हुए, यह ज्ञान रखते हुए, यह नॉलेज रखते हुए की गई है कि उससे अपहानि होना संभाव्य है। मतलब इस कैप्टन को इस बात की नॉलेज तो है कि ऐसा करने से, इस शिप को इधर ले जाने से यह हानि हो सकती है, होने की संभावना की नॉलेज तो इसको है। पॉसिबिलिटी हो सकता है बच भी जाए, क्या पता टक्कर भी लग जाए और बच भी जाए। संभावना की ही तो नॉलेज है इसको, कि ऐसी इस पॉसिबिलिटी की नॉलेज इस कैप्टन को है कि ऐसा हो सकता है, नॉलेज तो है। यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना, यहाँ क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये एब्सेंस होनी चाहिए। यदि इसकी क्रिमिनल इंटेंशन है कि आज तो मौका मिल गया और इन्हीं को उड़ा दो और इसका बहाना मिल जाएगा आइसबर्ग का, तो फिर इसने आपराधिक कार्य किया, इसने मर्डर किया। बात समझे ना? दूसरी बात, इसको नॉलेज तो है इन तथ्यों की, किन तथ्यों की? कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये मारे जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। आपराधिक आशय के बिना ये कार्य किया इसने। हो सकता है इसके बेटा बेटी हुई है ना, और फिर भी इसने बड़ा दिल करके कि भाई चलो ये जाएंगे तो जाएंगे, मैं इतने लोगों को तो बचाऊंगा। तो इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो होनी नहीं चाहिए। अगर इसकी क्रिमिनल इंटेंशन है फिर तो मीन्स ये आ गई, फिर तो इसने ये आपराधिक कार्य कर दिया, मर्डर कर दिया। अगर ये मर जाता है या जो भी क्षति होती है इनको, ये आपराधिक कार्य में आ जाएगा। तो आपराधिक आशय के बिना, और व्यक्ति या संपत्ति, समझ गए ना? व्यक्ति, यहां व्यक्ति में नेचुरल पर्सन आएंगे, स्त्री पुरुष बच्चे, ये कंपनी नहीं आएगी, है ना? व्यक्ति या संपत्ति। तो संपत्ति का मतलब क्या है? संपत्ति का मतलब आपको पता है, जिसका कोई ओनर हो, जिसका कोई स्वामी हो, और स्वामी वह है जो उस चीज के संबंध में समस्त अधिकार रखता हूं, है ना, वो स्वामी कहलाते हैं। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका इन चीज़ों को, सेक्शन आपका 44 में डिस्कस कर चुका। जब मैंने अपराध की आवश्यकता तो बताई थी, तब संपत्ति को मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो क्या है कि आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए के प्रयोजन से गुड फेथ में अगर की गई तो अपराध नहीं है, अदरवाइज अपराध है। मतलब क्या कहना चाह रहे कि इस व्यक्ति ने
ये जो एक्ट किया, इसको ऐसा एक्ट करने से, मतलब इधर अपना पानी का जहाज लाने से इन लोगों को हानि हो जाएगी। समझ गए ना? ये नॉलेज तो है, इस पॉसिबिलिटी की नॉलेज तो इसको है कि ऐसा ऐसा करने से इनको नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन इसका कोई आपराधिक आशय नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। क्रिमिनल इंटेंशन अब्सेंस होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन आ गई तो फिर ये आपराधिक कार्य हो जाएगा। तो इसको बचाव कब मिलेगा? सेक्शन 81 का रूल ऑफ नेसेसिटी का कि एक बहुत बड़ी हानि को बचाने के लिए, ये हानि हो जाती ना अगर ये सीधा लेकर के जाता तो सारे मारे जाते हैं। तो क्या क्या आवश्यकता तो है, इसको नॉलेज तो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉलेज तो इसको है कि भाई अगर इधर लेकर के गया तो ये मारे जाएंगे, लेकिन इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। इसकी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इधर इनका मर्डर कर दूं। समझ गए ना? दूसरी बात क्या कह रहे, और व्यक्ति या संपत्ति, या तो संपत्ति या व्यक्ति, जो उसके अंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि का निवारण या परिवर्तन करने के लिए इसने ये एक्ट किया, इधर को ये अपना पानी का जहाज लेकर के आया, तो ये अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध है। बात समझ रहे ना? मतलब इसने ये हानि जो पहुंचाई इनको, ये किस लिए पहुंचाई? ताकि इस हानि को ये, क्योंकि अगर ये इधर को ना लाता तो एक बहुत बड़ी हानि हो जाती ना, इस हानि का निवारण या परिवर्तन करने के लिए तो इसने ये हानि की, लेकिन इसे करने की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा इसने कैसे किया? गुड फेथ के साथ किया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है, अदरवाइज आपराधिक होगा ही होगा। गुड फेथ मतलब सेक्शन 52। सेक्शन 52 बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके। सेक्शन 52 क्या कहती है? सेक्शन 52 कहते हैं कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना किया गया कोई कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं होता। सम्यक सतर्कता और ध्यान, सम्यक सतर्कता और ध्यान, मतलब जब ये इधर को लेकर के आ रहा था इसको, तो इसने गुड फेथ में ये एक्ट किया हो। गुड फेथ का मतलब क्या होगा? इस पानी के जहाज को इधर लाने में इसने सतर्कता भी बरती हो और ध्यान भी रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां से हल्का सा रास्ता और भी था और हो सकता था थोड़ी बहुत चोट इनको भी पहुंचती, थोड़ी बहुत इनको भी पहुंचती, और ये भी बच जाते, और किनारा पास में ही था यहाँ पर, और ये भी बच जाते। तो क्या इसने सम्यक सतर्कता और ध्यान से ये एक्ट किया, या सीधे ही टक्कर मार दी इसको? अगर सीधे सीधे टक्कर मार दी और रास्ता थोड़ा बहुत था भी कहीं बचने का, फिर तो इसने आपराधिक कार्य कर दे, क्रिमिनल इंटेंशन इसके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी है। बात स्पष्ट हुई आपको? यहां डेडले वर्सेस स्टीफन का एक मामला था। डेडले वर्सेस स्टीफन, डेडले वर्सेस स्टीफन में क्या हुआ था कि 3 लोग थे और वे समुद्र में सैर सपाटा के लिए जाते हैं। एक छोटी सी डोंगी थी उनके पास में जिसमें 3 लोग बैठ सकते थे, और समुद्र में थोड़ा अंदर चले गए हैं। तूफान आ जाता है, तूफान आने की वजह से वे रास्ता भटक गए, तूफान उनको समुद्र में बीच में लेकर चला गया और उनकी दिशा होगी भंग। उनको ये नहीं पता रहा किनारा किस साइड में है, काफ़ी दूर निकल गए समुद्र में अंदर। उनको रास्ते में समुद्र के अंदर एक टापू मिलता है और टापू पे में उनकी डोंगी रुक जाती है। वे कई दिनों तक टापू पर रहे और भूखे प्यासे रहे। अब उनमें क्या किया उन्होंने, उन जो 3 जने थे, 2 जनों ने प्लानिंग बनाई कि इस तीसरे को मार कर खा जाओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे किया, तीसरे को मारा और खा गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा दिया। बचाने के बाद पूछा कि तीसरा कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम मारे जाते, हमने उसको मार करके खा लिया। उन दोनों के ऊपर मर्डर का मुकदमा चला, हत्या का मुकदमा चला। तो जो जस्टिस थे, उन जस्टिस ने यह कहा, जस्टिस कोलराज थे, जस्टिस कोलराज ने यह कहा कि भाई साहब ये ए और बी इनने मिलकर के सी को खाया पका करके, और इन्होंने अपने बचाव में यह कहा कि साहब एक बड़ी हानि हो जाती यदि हम मर जाते, तो हमने इसको मार दिया और इसको मार करके एक बड़ी हानि होने से बचा लिया, क्योंकि 2 बच जाए तो ये तो बड़ी हानि है ना, तो इनको कोई बचाव नहीं दिया जस्टिस कोलराज ने। और ये कहा कि यदि आज अनुमति दे दी इस बात को, फिर तो इन दोनों के बीच में भी यह तय किया जा सकता है कि दोनों में कौन ज्यादा बलवान है, कौन सा बड़ा पहलवान है, और इनमें से किसी एक को अनुमति दे देनी चाहिए। समझे नहीं समझे? अच्छा, एक चीज और है, अपने जीवन की सुरक्षा करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा दूसरे की जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर होता है। ये तो सेना पे जो जवान रहते हैं अपने सीने पे गोली खा करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पे इसको 6 महीने का कारावास मिला था इन दोनों को। हालांकि
बचाव थोड़ा सा दिया गया है इनको, उतनी सजा नहीं दी, 6 महीने का कारावास इनको दिया गया। बात समझे नहीं समझे? तो अब एक तो आपको ये याद रखना, ये रूल ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, सेक्शन 81। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से, और इनकी भी खत्म हो गई। सपोज दैट एक रो में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, और यहां एक मकान में आग लग जाती है, ये वाला जो मकान है इसमें आग लग जाती है। यहां पड़ोसी के पास में एक बुलडोजर है, इस ए के पास में, ये इससे अगले वाले मकान को पूरी तरह से क्रैश कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं ताकि आग आगे ना फैले। ये मकान किसका था? ये मकान सपोज दैट बी का था। अब बी इसके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या ए को सेक्शन 81 का बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सेक्शन के ग्राउंड देखे क्या क्या है, इसके कंटेंट देखे, अगर सारे कंटेंट पूरे होते हैं तो ये इन्हें कोई आपराधिक कार्य नहीं किया, अदरवाइज आपराधिक कार्य किया। सेक्शन 81 क्या कहते हैं? कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई कि उससे हानि होना संभव है। क्या इसको इस बात की नॉलेज थी कि ये जो तू करने लग रहा है इससे ये नुकसान हो जाएगा? इसको बिल्कुल नॉलेज तो है। यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना, तो क्या इसका यह आपराधिक आशय भी है? आपराधिक आशय तो नहीं, इसका आशय तो क्या है? एक बहुत बड़े नुकसान को, यहाँ जितने और मकान है ये भी, इनमें भी आग लग जाएगी, आग फैल जाएगी, समझ गए ना? तो आपराधिक आशय तो इसका है नहीं। और यदि है, सपोज दैट बहुत छोटी सी आग लगी थी और संभावना इस बात की थी कि ये पानी वानी सा या किसी भी तरह से बुझा सकता है, फिर भी इसने मकान क्रैश कर दिया, अब तो आपराधिक आशय साफ साफ दिखाई दे रहा। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि जब गवाह आए, आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर ये मकान को क्रैश ना करता तो ये सारे घर जल जाते। इतनी भयंकर तरीके से आग लगी। हो सकता था जैसे कई बार फैक्ट्री में आग लग जाती है, केमिकल की फैक्ट्री में आग लग जाती है, सिलेंडरों में आग लग जाती है, तो इसने हिम्मत करके इस मकान को क्रैश कर दिया, तो इसका आपराधिक आशय तो इस सिचुएशन में तो नहीं है। दूसरी बात, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की हो। इसने किस लिए किया ये एक्ट? ताकि ये हानि किस लिए की? ताकि ये अन्य हानि न हो जाए, इसका परिवर्जन या निवारण करने के प्रयोजन से इसने ये वाली हानि की, और गुड फेथ में की हो, तो इस व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य ये नहीं किया। नहीं तो क्या होता? नहीं तो ये सारे मारे जाते, इनके अंदर घरों में लोग रह रहे होंगे, वे भी मारे जाते, इस प्रॉपर्टी को भी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच जाता। बात समझ रहे ना? बशर्ते इसने गुड फेथ में एक्ट किया हो। समझे नहीं समझे? ऐसा तो नहीं टाइम बॉम्ब रख दिया हो यहाँ पर, टाइम बॉम्ब रख दिया कि मकान क्रैश हो जाए तो पता लगा ये टाइम बॉम्ब अगर रखता है फिर तो ये गुड फेथ में एक्ट ही नहीं कर रहा। सम्यक सतर्कता और ध्यान से ये एक्ट अगर किया हो तो ही इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य आपराधिक नहीं है, अदरवाइज आपराधिक होगा। एक इसमें नीचे स्पष्टीकरण है, मुझे बेर एक्ट दे दो एक बार जरा। स्पष्टीकरण देखिए, यदि किसी भी सेक्शन के नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है तो स्पष्टीकरण उस सेक्शन को और ज्यादा स्पष्ट करता है। स्पष्टीकरण का एक्सप्लेनेशन का यही मतलब है और कुछ नहीं। देखिए स्पष्टीकरण कहते हैं, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभव है, करने की जोखिम उठाना जस्टिफाइड या माफी योग्य बना देते हैं। स्पष्टीकरण ये स्पष्ट करता है कि इस व्यक्ति ने जो एक्ट किया, ये एक्ट जो किया, ये एक्ट किस लिए किया? अन्य हानि का निवारण या परिवर्जन करने के लिए। समझ गए ना? तो यहां कहने का मतलब ये है, स्पष्टीकरण ये कहते हैं कि इसने जो एक्ट किया और ये जो हानि इसने की, और ये साइड में जो हानि होने लग रही थी, आग जो लगी हुई थी, क्या यह ऐसी नेचर की थी कि इसके द्वारा किए गए कार्य को माफी योग्य बना दें, जस्टिफाइड कर दें? अगर माफी योग्य बना दें तो कोई अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। सपोज दैट मैंने आपको बताया ना, मकान में पता लगा थोड़ी सी आग लग रही, हो सकता है सर्दी में हाथ सेकने के लिए अलाव जला रखी है उन्होंने यहाँ पे, और आग देख करके यहाँ पे बुलडोजर चला दिया इसने, तो क्या इसका द्वारा किया गया कार्य माफी योग्य है? नहीं है। क्या खतरा इतना निकट था कि क्या किसी अन्य तरीके से इस आग को नहीं बुझाया जा सकता था? क्या वहां पे पानी के पाइप भी पड़े हुए थे? क्या फायर ब्रिगेड को फोन किया था और वो नहीं आई तब इसने मकान क्रैश किया? समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या फायर ब्रिगेड वही थी, उनको इन्फॉर्म करने से पहले ही ये मकान तोड़ दिया इसने? इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तो फैक्ट की बात है, तथ्य की बात है। क्या कि इसने जो कार्य किया ये माफी योग्य बनावे या ना बनावे?
बात समझ गए नहीं समझ गए? सपोज दैट पहले वाले उदाहरण में ये शिप था हमारा, और ये एक दो लोग इस डोंगी पे बैठे हुए हैं, नाव है छोटी सी, और ये आइसबर्ग है, और किनारा यही है पास में ही। लेकिन अगर यही टकरा जाए तो सारे मारे जाएंगे, डूब जाएंगे, और इधर को लेकर के गए तो ये दो लोग मारे जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर ये थोड़ा सा यहाँ को, कैप्टन को ये लगा कि भाई टकरा तो ये भी जाएंगे, थोड़ा सा ये पानी का जहाज भी टूट जाएगा, लेकिन हम किनारे तक पहुंच जाएंगे और ये भी बच जाएंगे, और फिर भी सीधे सीधे टक्कर मार रहा। तो इस कैप्टन के द्वारा किया गया कार्य जस्टिफाइड नहीं है, माफी योग्य नहीं है। समझ गए ना? सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसको इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता सूझ ही ना रहा हो, इसको इस मकान को क्रैश करने के अलावा कोई और रास्ता सूझ ही ना रहा हो। तो यह है सेक्शन 81। अब एक बात और, जो आपकी न्याय संहिता आई, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड की जगह वो आ गई, उसमें बहुत बड़े तो बदलाव है नहीं। एक तो जो जनरल एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर था आपका, चैप्टर 2, वो जैसे सीआरपीसी में आपकी कुछ इंटरप्रिटेशन क्लोज है, सेक्शन 2A 2B 2C, कुछ तो इस तरह से कर दी। सेक्शन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी सेक्शन की एक इंटरप्रिटेशन क्लोज बना दी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, कुछ अमेंडमेंट ऐसे किए जो बहुत जरूरी थे, जैसे सेक्शन 64 हो गई आपकी, सेक्शन 65 67 68। ये वहाँ क्या है कि जुर्माने की रकम दे रखी कि यदि 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास, 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना है और जुर्माने का पेमेंट नहीं करता तो 4 महीने का कारावास। इसी तरह से 100 रुपये से ज़्यादा का अगर जुर्माना है और उसे देने में व्यतिक्रम करते हैं तो 6 माह का कारावास, बाकी किसी भी मामले में 6 माह का कारावास। तो वहाँ क्या कर दिया, 5,000 10,000 अमाउंट बढ़ा दिया गया। जैसे 10 रुपये के ढोर कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, उतनी नहीं है, हो सकता है 1860 में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो जो अमेंडमेंट जो इसमें भारतीय न्याय संहिता जो आई, इसमें एक तो अमाउंट चेंज किए गए जगह जगह, दूसरी बात कोई बहुत बड़े चेंज नहीं किए गए। जो हत्या की डेफिनेशन है पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ये जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा है 81 82 83 और इससे पहले जो सेक्शन पढ़ा चुका, सेम एज इट इज एज ऐसे ही है। बस जो धाराओं के बिल्कुल जो सीरियल नंबर है यहाँ आपके धाराओं के जो क्रम है वे बदल दिए। कोई बात 302 में लिखी हुई थी मर्डर, अब उसको 101 में लिया है, बस इतना काम कर रखा। तो जो पहले पढ़ चुके उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली, जो पहली बार पढ़ रहे उनको तो कोई प्रॉब्लम होने ना अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइन खींच करके इधर से इधर आपको आराम से बता दूंगा मैं, इधर पुरानी वाली इधर नई वाली, सबसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? कल देखे बाकी, चलो।